मम्मा, मेरी ट्यूशन की फीस भरनी है, टीचर ने कहा है। और हाँ, मेरे स्कूल में फंक्शन है, उसके लिए मुझे फैंसी ड्रेस भी दिलानी पड़ेगी। नीलू के ऑफिस से आकर घर में घुसते ही उसका 8 साल का बेटा आरव अपनी फरमाइश रखते हुए बोलने लगा। ठीक है बेटा, हम आज ही मार्केट चलेंगे। ट्यूशन की फीस मैं तुम्हें दे दूंगी, कल लेते जाना। नीलू ने अपना बैग और घर के कुछ सामान का थैला साइड में रखते हुए कहा और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की ओर मुड़ी तो अचानक से बरामदे में बैठी अपनी सास मंदाकिनी जी और उनकी परम प्रिय सहेली सरला मौसी पर उसकी नजर पड़ी। प्रणाम मौसी जी, कैसी हो आप? नीलू ने उनका हालचाल पूछा। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। दवाइयों का पैकेट अपनी सास की ओर बढ़ाकर वो चाय बनाने रसोई की तरफ चल दी। वाह मंदाकिनी, तेरी बहू तो बड़ी होनहार है। आज के जमाने में पैसा भी कमाती है और घर के काम भी कर लेती है। बच्चों और घर का खर्च भी लगता है यही देखती है। तू और मनन तो निहाल हो गए ऐसी बहू लाकर। नहीं तो आजकल की लड़कियां तो 2 पैसे कमा लें तो ससुराल वालों को धौंस दिखाती रहती हैं। अपनी तनख्वाह तो किसी को छूने भी नहीं देती, लेकिन तेरी बहू तो घर खर्च में भी सहयोग करती है। सरला मौसी नीलू की तारीफ करते हुए बोली तो मंदाकिनी जी अंदर तक चिढ़ गई। सरला के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद वो मुंह फुलाकर नीलू से बोली, बहू, ये सबके सामने दिखाने की क्या जरूरत है कि तुम पैसे कमाती हो और घर का खर्चा उठाती हो। अरे कुछ करती भी हो तो कौन सा एहसान करती हो जो हर वक्त बाहर वालों के सामने जताती रहती हो। नीलू अवाक से अपनी सास का मुंह देख रही थी। लेकिन मम्मी जी, ये तो मैं हमेशा ही करती हूँ, फिर इसमें दिखाने या जताने वाली कौन सी बात है? हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। औरतें पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन इस तरह सबके सामने जताना अच्छा नहीं लगता। उस दिन जब तुम्हारी बुआ सास आई थी तब भी तुमने उनके सामने ही दूध वाले का बिल दिया। ऐसे अपने पैसों की नुमाइश मत किया करो। नीलू आश्चर्यचकित थी। शादी से पहले भी नीलू जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने कुछ समय के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी। वो उस समय अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेना चाहती थी, अपने नए परिवार के साथ घुलना मिलना और वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन 4-5 महीनों के बाद ही मनन और मंदाकिनी जी उसे फिर से जॉब ज्वाइन करने के लिए कहने लगे। उनका कहना था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद इस तरह घर पर बैठे रहने में कहाँ की समझदारी है। आजकल तो जितना कमा लो उतना ही थोड़ा पड़ जाता है। आगे परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए तुम अपनी नौकरी फिर से करना शुरू कर दो। नीलू को भी नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो खुशी खुशी फिर से जॉब पर जाने लगी। तब से शादी को 8 साल हो गए थे। नीलू नौकरी कर रही थी और घर खर्च में अपने पति का सहयोग भी कर रही थी। हर महीने आती हुई तनख्वाह तो सबको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जहां बहू की तनख्वाह का जिक्र आता था वहां मंदाकिनी जी का मुंह बन जाता था। लेकिन अब नीलू ने भी ठान लिया था कि वो इस समस्या से निजात जरूर पाएगी। अगले दिन नीलू सुबह आराम से उठी और नाश्ता बनाया। बेटे को स्कूल भेजकर आराम से टीवी देखने लगी तो मंदाकिनी जी ने हैरानी से पूछा, ये क्या बहू, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? 9 बज चुके हैं, लेकिन तुम तैयार नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। जब इस घर में मेरे पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों मैं सारा दिन अपना दिमाग खर्च करूं? नीलू बेफिक्री से बोली। ये क्या बोल रही हो नीलू? आखिर क्या बात हुई जो तुमने अचानक से नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया? अरे हम दोनों की तनख्वाह मिलाकर ही आराम से घर खर्च निकल पाता है, नहीं तो कितनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हें पता है। मनन बोला। लेकिन जब मम्मी जी को मेरे पैसे खर्च करना सिर्फ दिखावा लगता है तो मैं ये दिखावा क्यों करूं मनन? जब तुम बाहर वालों के सामने अपनी जेब से पैसे निकालते हो तो मम्मी जी गर्व से चौड़ी हो जाती है, लेकिन यदि मैं किसी के सामने अपनी जेब से पैसे खर्च करूं तो इन्हें सिर्फ दिखावा और घमंड नजर आता है। ऐसा क्यों? क्यों एक आत्मनिर्भर स्त्री हमेशा सबको घमंडी ही नजर आती है? मंदाकिनी जी नीलू की बात सुनकर निशब्द थी। उन्हें अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था कि इतनी अच्छी बंधी बंधाई नौकरी बहू ने उनके कारण छोड़ दी। आखिर उन्हें बोलना ही पड़ा, बहू, गलती मेरी ही है जो मुझे तुम्हारा सहयोग दिखावा लग रहा था। मैं तो ठहरी पुराने जमाने की, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो। अपने और अपने परिवार के बारे में तुम्हें ही सोचना है। नीलू मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी जी, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अपने परिवार के लिए कुछ करना दिखावा नहीं होता। घबराइए मत, मैंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली है क्योंकि आज आरव के स्कूल के फंक्शन में जाना है। नीलू की बात सुनकर मंदाकिनी जी ने चैन की सांस ली। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।